पढ़ना जरूरी है। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, क्यों इसे समझना जरूरी है? क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, एक अध्यापक बनने जा रहे हैं। तो अगर आप सोशलाइजेशन का मतलब नहीं समझते हैं तो आप अपनी कक्षा के बच्चों को कैसे सोशल बनाओगे, कैसे उसे समाज का जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाओगे, कैसे उसे जिम्मेदारियों का एहसास कराओगे। तो ये बेहद जरूरी है। और ये सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है, यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपके 2 नंबर 0 हो जाएंगे। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सभी टीचिंग एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली संस्थाओं से क्वेश्चन आते हैं कि सामाजिकरण की प्रथम संस्था क्या है, द्वितीय संस्था क्या है। तो इन सभी डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण बेसिकली होता क्या है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है। और आपको अपने बच्चों की क्लास में ये सारी चीजें उनसे डिस्कस करनी है, उनसे रिलेटेड, उनको सोशल बनाने के रिलेटेड आपको जो है एक्टिविटी भी करानी है। तो इसीलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं अरुणा चौधरी। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन। देखिए, सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है ये ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा, फर्स्ट लेवल में भी, सेकेंड लेवल में भी। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग से ही इसके अर्थ की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसीलिए वो बिंदु मैंने यहाँ पर जो है मेंशन किए हैं, ताकि आपको डायरेक्ट थ्योरी क्लियर हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से सीरियस होंगे अपने आने वाले एग्जाम को देने के लिए। स्पेशली जो रिसेंट में आ रहा है वो तो सीटेट ही है ना। तो उसके लिए आप सीरियस होंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर अगर हम समझे सामाजिकरण बेसिकली होता क्या है, क्योंकि देखो, समाज के अकॉर्डिंग ढल जाना, उसके आदतों, उसके आचरण को फॉलो करना ही, जब बच्चा उसमें जो है ढल जाता है तो वो एक सामाजिक बन जाता है। ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडरेट करना जब वो सीख जाता है तो उसका सामाजिकरण जो है कंप्लीट माना जाता है। ठीक। तो सामाजिकरण का अर्थ हम यहाँ पर समझेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मानदंडों, विश्वास, मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, नजरिया, है ना। किसी चीज के प्रति आपका कैसा नजरिया है, कैसी मानसिकता है, हम उसको मनोवृत्ति बोलते हैं। ठीक है। और भाषा, भाषा भी जो है बच्चा समाज से ही सीखता है। जैसे समाज में रहेगा वैसी भाषा सीखेगा। अच्छे डेवलप्ड समाज में रहेगा तो अच्छी सभ्य भाषा सीखेगा। और बेतुके बेढंगे समाज में रहेगा जहाँ भाषा में कोई तहजीब नहीं, तमीज नहीं है, तो वो वैसी भाषा सीखेगा। उस समाज के मूल्यों को सीखेगा। मूल्यों का मतलब यहाँ पर क्या होता है? मूल्यों का मतलब वो होता है कि जैसे आदर्श नहीं होते हैं, आदर्श मतलब जो गुण होते हैं, गुण को ही हम मूल्य कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है। तो गुणों को भी सीखेगा, स्किल्स को सीखेगा। वहाँ जिस तरह की लोगों में स्किल्स है, जिस तरह की मतलब क्वालिटीज है, उनको देखकर सीखेगा। और उस समाज से वो मोटिवेटेड भी होगा, अभिप्रेरित भी होगा। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो बच्चा समाज से क्या करता है? अर्जित करता है, एक्वायर करता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके परिवार में भी, आपके पड़ोस में भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, और या फिर आपके आसपास आपके एरिया में कोई स्कूल होगा तो आप वहां पर देखते होंगे बच्चे जाते हैं, गैदरिंग होती है ना। तो वहां पर जितनी भी एक्टिविटी होती है, जिस तरह की भी स्कूल्स में एक्टिविटी होती है, जिस तरह की एक्टिविटीज आस पड़ोस में होती है और घर में होती है, बेसिकली घर में स्पेशली अगर देखें तो घर में होती है। तो घर में मम्मी किस तरह से पूजा कर रही है, पापा दादी से, दादा से किस तरह से बात कर रहे हैं, और आपस में मम्मी पापा का किस तरह का व्यवहार है, ये बच्चे कहाँ से देखते हैं? क्योंकि बच्चे का समाज क्या है? उसके मम्मी पापा होते हैं सबसे पहले, तो उसका परिवार होता है, तो वो देखकर वहां से अर्जित करता है। ठीक है। और जिस तरह के कल्चर्स को, जिस तरह की मनोवृत्ति, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने मनोवृत्ति की बात की है, तो मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, कि उसके माता पिता का एटीट्यूड, खासकर अगर देखे तो एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल ले कि भाई एक लड़की के प्रति कैसा है और एक लड़के के प्रति कैसा है ना। कहीं वो उनमें तो भेदभाव नहीं करते हैं, या फिर भेदभाव जो है नहीं करते हैं, या फिर करते हैं। ठीक है। तो कैसी मतलब मनोवृत्ति है, वो बच्चा किससे सीखेगा? अपने माँ बाप से सीखेगा। वही उसका जो है समाज है।
उसके बाद उसका आस पड़ोस समाज है, उसके बाद उसका विद्यालय समाज है। तो ये चीजें मतलब वो कहाँ से सीख रहा है, उस समाज से सीख रहा है, उससे वो अर्जित कर रहा है। ये आपको जो है यहाँ पर नोटिस करना है। यहाँ पर एक वर्ड आया है और अर्जित करना, एक्वायर करना, ठीक है। तो ये चीजें वो बच्चा एक्वायर करता है, अर्जित करता है, ठीक। अब जो उन्हें समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाते हैं उसे सामाजिकरण कहा जाता है। मतलब ये चीजें सीख कर बच्चा क्या कर बढ़ता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है, वो रेस्पॉन्सिबल बनता है, वो जिम्मेदार बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हो और आपने किसी बच्चे को कोई ऐसी एक्टिविटी दी है जिसमें बच्चे को लगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजमेंट का काम हो रहा है, स्कूल में कोई प्रोग्राम होना है, वहां पर मैनेजमेंट का काम आप बच्चे को किसी को भी दे दो, तो वो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी वाला मतलब एहसास आ गया है, उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आती है उसे रियलाइज होता है कि हाँ मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जब वो बच्चा फैमिली में जाएगा, उसकी फैमिली बनेगी एक, मतलब वो समाज से जुड़ेगा, वो फैमिली मेंबर बनेगा, खुद की उसकी फैमिली बनेगी, तो वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, ठीक है। तो वो कब समझेगा, जब उसने वो चीजें जो है पहले होते हुए देखी है। तो ये चीजें आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से समझनी है कि एक जिम्मेदार इंसान बनाना यानी बच्चे को एक सामाजिक नागरिक प्राणी बनाने के लिए जरूरी है कि वो समाज की जो आदतें होती हैं, जो कौशल है, जो मानदंड है, जो विश्वास है, जो मनोवृत्ति है, जो भाषा है, जो उससे समाज से सीखता है, मूल्य है, गुण है, अभिप्रेरणा है, वो उनको जो है एक्वायर करे, अर्जित करे, ठीक है। तभी वो एक सामाजिक प्राणी बन पाएगा, उसका सोशलाइजेशन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं इसे, काफी इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरे शब्दों में समाज की सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिवनेस बच्चों को सामाजिक बनाती है, बच्चा सहयोग करना सीखता है। सामाजिकता का एक मुख्य गुण होता है कोऑपरेटिव करना, यानी कि किस बच्चे में हम कहेंगे अगर हमें बच्चों को सामाजिक प्राणी बनाना है, कोऑपरेटिव बनाना है, तो जरूरी है उनमें हम सहकारिता का यानी कि सहयोग करने का गुण विकसित हमें करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हम बच्चों को एक दूसरे की हेल्प करना सिखाते हैं, है ना। जैसे कि खेल खेल में कोई बच्चा है और उसको मदद की जरूरत है, तो हम जो है जैसे फॉर एग्जांपल छोटे मोटे जैसे होता क्या है कि किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूसरे बच्चे को बोलते हैं उसको हेल्प करा दें, ठीक है। लंच बॉक्स खोलने में प्रॉब्लम आती है किसी किसी को, तो उसको बच्चे को बोलते हैं कि इसका लंच बॉक्स खोल दे। या फिर जो है किसी किसी को चलने में प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे बच्चे को हम बोलेंगे इसको पैर में प्रॉब्लम है, आप इसको जो है कैरी करा के ले जाओ। मतलब इस तरह से बच्चे को हम हेल्पर बनाते हैं, हेल्प करना सिखाते हैं, बहुत सी चीजें कैरी करना सिखाते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे में सहयोग की भावना आती है, और यही सहयोग जब वो एक समाज से जुड़ेगा, आगे जाएगा, तो ये सहयोग वो बड़े रूप में, विस्तृत रूप में करना सीख जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कल जाकर वो समाज का, परिवार का एक बड़ा सदस्य बन गया, जिम्मेदार सदस्य बन गया, तो उसको तो हर किसी को सहयोग करना है, हर किसी को कोऑपरेट करना है। तो वो गुण हमें बच्चे में विकसित करना होगा, तब हम उसे एक सामाजिक जिम्मेदार नागरिक बना पाएंगे। सामाजिकरण, देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, आपसे एक लाइन दे देगा, ठीक है, कथन दे देगा और कहेगा कि सामाजिकरण एक सरल प्रक्रिया है या फिर रेखीय प्रक्रिया है। तो आपको यहाँ पर नोट करना है कि सामाजिकरण सरल या फिर रेखीय प्रक्रिया नहीं है, वो बहुत जटिल है। जटिल क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि बच्चा सिर्फ एक संस्थान से नहीं, कई संस्थानों से, जैसे स्कूल हो गया, उसका पड़ोस घर हो गया, और मीडिया हो गई, पत्रिका हो गई, पुस्तकें हो गई, इन इन सबसे चीजें वो एक्वायर करता है, अर्जित करता है, तब उसका सामाजिकरण होता है। तो ये सीधा कैसे हुआ, सीधा नहीं हुआ ना, ठीक है। तो बच्चों में क्या होता है कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से चीजें उसको प्रभावित करती है। जैसे कि अगर बच्चा शैशवावस्था में है तो सोशलाइजेशन का यानी कि सामाजिकरण का उसके ऊपर ज्यादा कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही वो बाल्यावस्था में आएगा तो जिस तरह की चीजें अपने चारों ओर घटित होते वो देख रहा है तो वो ज्यादा प्रभावित करेंगी, है ना। जैसे कि खासकर भाषा को लेकर हम कहें कि बाल्यावस्था में भाषा के संदर्भ में बच्चे का जो सामाजिकरण है वो ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि वो अगर वहाँ भाषा जिस तरह के वो बोलते देख रहा है तो वहां पर बच्चों के सामने हमें बहुत सी संभल कर बोलना होता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि बच्चा जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसा सीखता है, ठीक है। और जैसा उसको वातावरण मिलता है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को मतलब उसी के अकॉर्डिंग एडप्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है,
ठीक, यहाँ से आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं डायरेक्ट, और सीधे सीधे मतलब यहीं पर कंफ्यूज आपको कर देता है, इतने ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, चलिए अब देखिए सामाजिकरण के अन्य तथ्य समझ लेते हैं। हमने दो चीजें बेसिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझ ली है। अब तीसरी चीज क्या है, अगर हमें बच्चे को सामाजिक बनाना है, एक जिम्मेदार सामाजिकरण उसका करना है, एक जिम्मेदार सामाजिक प्राणी बनाना है, तो हमें तीसरी विशेषता ध्यान रखनी होगी कि सामाजिकरण क्या होता है कि एक अंतः क्रियात्मक यानी कि इंटरेक्शन प्रोसेस है। इंटरेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि आप क्लास में भी देखते हो, क्लास में अगर एक टीचर आया, ठीक है, और वो सिर्फ आया और वो पढ़ाकर चला गया, तो हम इसको इंटरेक्शन प्रोसेस नहीं कहेंगे। इंटरेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जब अंतः क्रियात्मक होगा। अंतः क्रियात्मक का मतलब होता है कि मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, जब मैंने एक तरफ से प्रोसेस हो गया, ठीक है, एक तरफ से प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और दूसरी तरफ से जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं आपको रिप्लाई करूं, और जब मैं क्वेश्चन पूछूं आप रिप्लाई करें, यानी कि पूरे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे इससे। दूसरा क्या होगा कि बच्चा टीचर के साथ में कनेक्ट होगा। तीसरा ये होगा कि इंटरेक्शन प्रोसेस से बच्चे में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कहेंगे कि वो उसके अंदर के जितने डाउट्स थे वो दूर हो गए, और एक अच्छा उसका सामाजिकरण हो गया है ना। जैसे कि अगर हम पड़ोस में भी देखें, अगर हम किसी के साथ में मिलजुल कर नहीं रहते, सिर्फ एक तरह का तटस्थ व्यवहार रखते हैं, तो हम नहीं, एक अच्छा सामाजिक प्राणी हमको माना जाता है, वो समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता है। कहते हैं ना कि अरे ये तो मतलब किसी से मतलब नहीं रखते, किसी के घर आते जाते नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं, पता नहीं कैसे है, अजीब है ना। जब इस तरह के शब्द आपको सुनने को मिलते हैं तो आपको समाज एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक उसी तरीके से इसीलिए क्लास में जब टीचर आए तो उसको इंटरेक्शन करना चाहिए। इंटरेक्शन यानी कि आपस में अंतःक्रिया करनी चाहिए। अंतःक्रिया का मतलब यही होता है कि जब एक क्रिया मैं करूं, दूसरी क्रिया रिफ्लेक्शन में तुम करो, उसके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पढ़ाने का एग्जांपल आपको दिया है, तो इससे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन से क्या होगा, बच्चा टीचर के साथ में जुड़ेगा, टीचर बच्चे के साथ में जुड़ेगा, तो ये क्या होगा, इससे बच्चे में सोशलाइजेशन गुण डेवलप होगा, बच्चा सामाजिक प्राणी बनेगा, ठीक है ना। तो सामाजिकरण के कारण ही दूसरा यहाँ पर जो है पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि संस्कृतियों के व्यवहार में अंतर क्यों पाया जाता है, उसका एक कारण बताओ। मतलब कि कुछ संस्कृति है भाई, जापान की संस्कृति है, जैसे कि इंडिया की ही ले लेते हैं, है ना, इंडिया की ले लेते हैं, जैसे कि तमिलनाडु की यानी कि साउथ इंडियन की संस्कृति अलग होती है, और पूर्वोत्तर भारत की लोगों की संस्कृति अलग होती है, और अगर हम देखें राजस्थान की, पश्चिम भारत की संस्कृति अलग होती है, और उत्तर भारत की संस्कृति अलग है। सब में अंतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहां का सोशल, वहां का समाज अलग है। तो समाजीकरण जिस तरह का होता है, इंसान उस तरह की संस्कृति को अपनाता है। साउथ में लोग जो धोती पहनते हैं, धोती, वो उनकी संस्कृति है, ठीक है। हम लोग कुछ भी पाजामा पैंट कुछ भी पहन लेते हैं, तो ये हमारी संस्कृति है, ठीक। और अगर वेस्ट में देखे, उसमें राजस्थान में देखे, तो वो लोग भी जो है मतलब धोती पहनते हैं दूसरे टाइप की, वो लपेटने वाली जो होती है, तो वो उनकी संस्कृति है ना। पूर्वोत्तर भारत में वो ऐसे लुक में रहते हैं, थोड़ा आदिवासी टाइप के में, तो वो उनकी संस्कृति है। तो वो क्यों, क्योंकि वहां का समाज ऐसा है। तो अगर संस्कृतियों में अंतर पाने का एक रीजन है, तो वो क्या होता है, समाज होता है, सामाजिकरण होता है। जिस तरह का उनका सामाजिकरण हुआ होता है, उस तरह की संस्कृति को अपनाते, उस तरह का उनका कल्चर होता है, खान पीन का, पहनने का कल्चर, उसी को तो बोलते हैं खाना पीना, पहनना, रीति रिवाज को अपनाना, ठीक है। तो वो सामाजिकरण के कारण ही अंतर पाया जाता है, ठीक है। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, सामाजिक कौशलों को सीखना है। अगर हम अन्य शब्दों में इसको समझे कि सामाजिकरण होता क्या है, कि सामाजिक जितने भी नियम होते हैं, चाहे वो पूजा पाठ के नियम हो, धर्म के नियम हो, पहनने के नियम हो, खाने के नियम हो, शादी विवाह के नियम हो, कोई भी नियम हो, उनका अधिग्रहण करना, उनको एक्वायर करना, उनको अर्जित करना, ठीक है। हम उनको फॉलो करेंगे, वो तो हम सामाजिक कहलाएंगे, यानी नहीं करेंगे तो हम संस्कृति से अलग माने जाएंगे, हम सामाजिक नहीं कहलाएंगे। और सामाजिक कौशलों को सीखना, जितने भी सामाजिक कौशल होते हैं, सामाजिक कौशल क्या होते हैं, लोग सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, तो पड़ोसी भी उसको देखकर जल्दी उठने लगते हैं, है ना। भले ही उनके घर में काम नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो वो भी जल्दी उठेंगे, ठीक है। घर की साफ सफाई करेंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे, फिर
जिसको ऑफिस जाना वो ऑफिस जाएगा, जिसके जिसके घर में कोई ऑफिस जाने वाला नहीं भी है वो काम निपटा के बैठ जाएगा। तो ये सब तरह की जो चीजें हैं, कौशल है, यानी एक दूसरे को देखकर मतलब नौकरी की तैयारी करना, ठीक है, उसका बेटा आईएएस बन गया, उसका बेटा पीसीएस बन गया, तुम भी बनो। तो वो क्या है, भले उसका बेटा कुछ मतलब आध्यात्मिक गुरु बनना चाहता हो, वो कुछ भी ना करना चाहता हो, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ता है। तो ये सामाजिक कौशल जो है अपनाओगे तो सामाजिक प्राणी बनोगे, ठीक है। तो ये इतना सिंपल नहीं है, इतना सरल नहीं है। इतना सरल होता तो समाज को मतलब दिखने वाली चीज नहीं है, उसका प्रेशर नहीं माना जाता। ये बहुत जटिल होता है, समाज बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए लड़कियों की शादी एक सामाजिक प्रथा ही है, वो कोई भगवान की बनाई हुई या फिर जो है किताबों में लिखी हुई नहीं है। वो समाज ने बनाई, समाज ने बनाई है, सिर्फ अपनी लज्जा की वजह से, अपनी अपनी जो छवि है उसकी इमेज को खराब ना होने की वजह से वो लड़कियों की शादी कर देते हैं। लड़की की इच्छा है नहीं है, उसको शादी करनी है नहीं है, उस बात से उन्हें मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि उस बात से भी मतलब नहीं है कि जिसके साथ में शादी हो रही है वो पसंद है कि नहीं है, वो काला कलूटा है, वो बिना जॉब का है, वो कैसा है, उनको कोई मतलब नहीं, बस उनको शादी करनी है। कुछ ऐसे भी माँ बाप होते हैं। और मतलब बहुत सी चीजें बातें करने के लिए तो, लेकिन बात वही है कि समाज एक इतनी जटिल प्रक्रिया है कि खासकर इसका ज्यादा दबाव किस पर देखा गया है, औरतों पर देखा गया है, लड़कियों पर देखा गया है। क्योंकि समाज एक कहीं ना कहीं जो संरचना बनाई गई है वो पुरुषों की बनाई गई है। पुरुषों ने इतने रूल्स बना रखे हैं स्त्रियों को दबाने के लिए, खासकर जो उनके लिए मतलब उन्हें ये लगता है कि अगर कहीं लड़कियों को कोई मौका मिल जाएगा तो हम जो पुरुष है वो हमें निश्चित तौर पर नीचे दबा देंगी और कभी मतलब उभरने का मौका नहीं मिलेगा, तो हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी। तो वो जो डर है, उस डर की वजह से इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं कि इनका सब रूल्स का, नियमों का दबाव हमेशा स्त्री पर ही, औरत पर ही, लड़की पर ही देखने को जो है हमेशा मिलता है। खैर ये अलग बात है ना। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सॉरी। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि धर्म समाज का मार्गदर्शन करता है। धार्मिक रीति रिवाज, विश्वास, आस्था सभी सामाजिक और धार्मिक वातावरण का निर्माण करते हैं। इन सब का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। भाई एक बच्चा है, किसी समाज में रह रहा है, तो वो समाज किसी न किसी धर्म को जरूर मानता है। मुस्लिम धर्म को माने, ईसाई धर्म को माने, हिंदू धर्म को माने, किसी न किसी धर्म को जरूर मानेगा। और उस धर्म के अनुसार जो पूजा पाठ होगा, जो उसकी आस्था होगी उस समाज की, जो उसके रीति रिवाज होंगे, जो उसका विश्वास होगा, जो उसकी आस्था होगी, उन सब का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा, ठीक है। बच्चा उसी तरीके से अगर मुस्लिम समाज में है तो वो टोपी पहनेगा, वो नमाज पढ़ेगा, वो कुर्ता पाजामा पहनेगा, वो दाढ़ी और वो मतलब मूछे रखेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक समाज का कह सकते हैं कि मतलब उसमें बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस धर्म का भी समाज के ऊपर, सामाजिकरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे संस्कृति का पड़ता है वैसे धर्म का भी पड़ता है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। फीचर के शब्दों में अब समझेंगे, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। फीचर किस प्रकार से समझाते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। जितने भी सामाजिक व्यवहार होते हैं ना समाज में, उनको वो स्वीकार करता है, उसके साथ अनुकूलन करता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट करता है, ठीक है। वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल की, फॉर एग्जाम्पल की, अगर आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है, ठीक है, तो आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए आपको एक टीम को कोऑपरेट करना। और टीम को कोऑपरेट कब कर पाओगे, उसके जो नियम है उन नियमों को तुम जो है फॉलो करो, ठीक है। और अगर तुमने उन नियम को फॉलो किया तभी वो टीम आपको जो है एक्सेप्ट करेगी, और तभी आप उसमें जो है कोऑपरेट कर पाओगे। कोऑपरेट अगर करोगे तो खेल पाओगे, ठीक है। और आगे आपका नसीब है कि आप अच्छा खेलते हो तो आगे निकल जाओगे। ठीक उसी तरह से अगर आपको किसी सोसाइटी में रहना है, किसी समाज में रहना है, तो आपको जो समाज के नियम हैं जो बनाए गए हैं, जैसे कि भाई
टाइम पर लड़की की शादी कर देनी, अपनी बिटिया की शादी कर देनी, है ना। दूसरा कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम डीजे बजाए जा रहे हो और ड्रिंक करके गाली गलौज करते हो, या फिर तुम खुले मतलब बिना कपड़ों के घूम रहे हो, ठीक है, या फिर तुम्हारे घर में जो बहुएं हैं वो घूंघट नहीं करती है, खासकर गांव में देखा जाता है, ठीक। और या फिर किसी से लेन देन नहीं करते हो, आपस में व्यवहार नहीं करते हो, मतलब कुछ बनाया है अच्छा तो वो नहीं बांटा आपने, तीज त्योहारों पर आप किसी से मिलते नहीं हो, तो ये समाज के नियम है। और इन नियमों को अगर आप नहीं अपनाते तो होता क्या है, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करता, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालोगे नहीं, तो आप एक अच्छे सामाजिक प्राणी नहीं कहलाओगे, ठीक है। तो ये अनुकूलन इसलिए जरूरी है, ठीक। और ये कोई दबाव वाली नहीं, लोगों की मेंटेलिटी मानसिकता ही ऐसी बनी हुई है, ठीक है। चलिए, तो सामाजिकरण को आगे समझते हैं, इसकी स्टेज के अकॉर्डिंग जहां से क्वेश्चन आपके हर बार देखने को मिलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जिस जिस अवस्थाओं, क्योंकि हम बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चा क्या होता है कि शैशवावस्था में जाता है, शैशवावस्था से वो बाल्यावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में जाएगा, तो हर एक अवस्था में इन सभी चीजों का बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली जो उसकी बेसिक अवस्था है, जीरो जिसे हम मानते हैं, 0 से 2 साल का जो पीरियड मानते हैं, वो कहलाती है कितनी, वो कहलाती है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में अभी बच्चा है तो वो कहाँ रहेगा, अपने परिवार में रहेगा, घर में रहेगा, है ना। इन्फेंसी पीरियड में तो बच्चा अपने घर में ही अपने मम्मी के गोद में रहेगा, दादी की गोद में रहेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तो घुटनों के बल या फिर जो है थोड़ा मतलब चलना फिरना शुरू कर देगा, तो लेकिन रहेगा तो घर में ही ना। तो अब घर में रहेगा तो उसका समाज कौन है, उसका जो सोशलाइजेशन होगा, जो उसका प्राथमिक सामाजिकरण होगा, वो कहाँ पर होगा, वो घर पर होगा। तो प्राथमिक सामाजिकरण कौन सी अवस्था से शुरू माना जाएगा, शैशव अवस्था से माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह प्राथमिक सामाजिकरण उसका जो स्टार्ट हो रहा है, वो उसके परिवार से कहो या घर कहो उसको, या फिर माता पिता कहो, वहां से शुरू होता है, वहां से शुरू होगा। तो एक परिवार में रहकर बच्चा क्या क्या सीखता है, सामाजिकरण के कौन कौन से गुण सीखता है, प्यार, विश्वास, संबंध बनाना, संबंध कैसे मतलब भाई बहन के संबंध, माता पिता के संबंध, ठीक है, एक साथ रहना सीखता है, समझ गए। तो परिवार ही बच्चों के सामाजिकरण की प्रथम संस्था कहलाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है कि सामाजिकरण की प्रथम संस्था बताओ। सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी होती है, तो परिवार होता है, या फिर परिवार ऑप्शन ना देकर क्या कहेगा कि घर होता है, घर ऑप्शन ना देकर क्या कहेगा, माँ होती है, माँ ऑप्शन ना देकर क्या कहेगा, माता पिता होते हैं। तो ये बच्चे के सामाजिकरण की प्रथम संस्था कहलाते हैं। यहां से बच्चा चीजों को सीखता है, वो प्यार सीखेगा, वो आपस, वो विश्वास, बॉन्डिंग बनेगी उसकी, अपने माँ के प्रति बहुत विश्वास उसको होता है, भाई बहन पर बहुत विश्वास होता है, वो संबंध बनाना सीखेगा अपने बहन भाई के साथ में, दादी के साथ में संबंध बनेंगे, दादा के साथ में बनेंगे, मम्मी पापा के साथ में संबंध बनेंगे। तो ये संबंध कहाँ से वो सीख रहा है, फर्स्ट टाइम कहाँ पर सीख रहा है, परिवार से सीख रहा है। इसके अलावा जो प्रथम संस्था में आएंगे, प्रथम संस्था में यानी कि जो मतलब प्रथम संस्था, एक तो परिवार हो गया उसका, है ना। ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि तीन मतलब चीजें उसमें ऐड कर देगा कि प्रथम संस्था में कौन कौन सी, इस तरह से ऑप्शन देगा, प्रथम संस्था सामाजिकरण की कौन कौन सी है। जैसे कि पहला ऑप्शन दे देगा कि परिवार, आस पड़ोस, क्रीड़ा समूह। दूसरा ऑप्शन दे देगा परिवार, विद्यालय, क्रीड़ा समूह, है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम संस्था में आपका परिवार भी आएगा, दूसरी चीज आपका पड़ोस आएगा, आस पड़ोस, ठीक है। और क्रीड़ा समूह यानी कि जिसके साथ में बच्चा खेलता है, ठीक है, साथ में खेलने वाले जो साथी समूह होते हैं ना, उसको क्रीड़ा समूह कहेंगे। क्रीड़ा का मतलब खेल होता है, ठीक है। और विवाह आदि इसमें शामिल होते हैं। तो जो प्रथम संस्था है उसमें विवाह आएगा, विवाह मतलब घर परिवार में ही होता है, तो पास पड़ोस का तो मतलब है नहीं कि भाई मतलब पास पड़ोस की वो क्रिया होती है, वो तो घर की क्रिया होती है। तो विवाह से मतलब बच्चे का पहला सामाजिकरण होगा, क्रीड़ा समूह से होगा, पड़ोस से होगा, और जो है परिवार से होगा, जिसे हम घर भी कहेंगे या फिर जो है माता पिता भी कहेंगे। ये प्रथम संस्था हो गई। ये क्वेश्चन हर बार आपका आता है, ठीक। अब देखो, परिवार के बाद में द्वितीय संस्था, द्वितीय एजेंसी किसकी, सामाजिकरण की, जहां पर बच्चे का सेकंड लेवल का
सामाजिकरण होगा, द्वितीय लेवल का सामाजिकरण होगा, जिसे हम द्वितीय संस्था कहेंगे या फिर द्वितीय सामाजिकरण की एजेंसी कहेंगे। तो उसमें कौन कौन सी आएंगी? तो अगर हम देखें परिवार के बाद में बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीय एवं विशिष्ट संस्था बाल्यावस्था में, क्योंकि बच्चा उस टाइम तक थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाहर निकलने लग जाता है 3 साल के बाद में, ठीक है। तो 3 साल के बाद में मोस्टली अब तो जो है एडमिशन्स भी मतलब 3.5-4 साल में मतलब बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बच्चा विद्यालय में जाता है, ठीक है, बाल्यावस्था में अब वो आ चुका है, तो अब वो घर में तो रहता नहीं है, बाहर निकलने की मतलब उसकी जो है एक्टिविटी होने लगी है। तो कहाँ जाएगा? स्कूल में जाएगा, विद्यालय, ठीक है, शैक्षणिक संस्थाएं जिसे हम दूसरा अन्य नाम बोल सकते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाएं इसमें शामिल होती हैं। अन्य भी होती हैं, ठीक है, उनको अभी अभी हम समझेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। तो द्वितीय संस्था में हम देखेंगे कि बच्चा एक तो थोड़ा बड़ा हो चुका है, दूसरा अब वो विद्यालय में जाएगा, वहां से सामाजिक चीजों को सीखेगा। सामाजिकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाओं से सीखेगा, आर्थिक से, कभी बैंक में जा रहा है, कभी पोस्ट ऑफिस में जा रहा है, कभी जो है राजनीतिक मतलब कुछ एक्टिविटी हो रही है मतलब उसमें गांव में, तो वो देखता है, ठीक है। धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक मंदिर में भी जाएगा, अगर वो ईसाई है तो वो चर्च में जाएगा, अगर वो मोमडन है, मुस्लिम है तो वो मस्जिद में जाएगा, पापा के साथ में, मम्मी के साथ में, चाचा के साथ में, कभी तो मतलब किसी के साथ में जाएगा, तो वहां से भी चीजों को जो है देखता है, सीखता है, ठीक है। इन संस्थाओं में वो जाता है, तो सामाजिकरण की अब ये दूसरे लेवल की, सेकंड लेवल की संस्थाएं वो कहलाएंगी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं। अब इसके अलावा सेकंड लेवल में ही कौन सा आता है? सेकंड लेवल में आएगा आपका मीडिया। मीडिया मीडिया भी द्वितीय संस्था में शामिल होती है, और मीडिया के अंतर्गत आता क्या है? जैसे बच्चा टेलीविजन देखता है, सहसावस्था में बच्चा टेलीविजन नहीं देखता, हालांकि बच्चे अब सहसावस्था में फोन वगैरह ये सब देखने लगते हैं थोड़े टाइम के लिए, मतलब टीवी पर उनका ध्यान टिक जाया करता था और वो फिर खेलने कूदने लग जाया करते थे, लेकिन अब फोन आ गया है तो सहसावस्था में ही बच्चे फोन देखने लग जाते हैं, है ना, जबकि ये बेहद गलत है। आंखों के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी, उनकी बॉडीली एक्सरसाइज नहीं हो पाती, कोई एक्टिविटी वो नहीं करता है, तो इसके लिए भी बहुत गलत है। अभी मैं रिसेंटली 2 दिन पहले मतलब मैं बस में जा रही थी, तो मैंने देखा कि एक लेडी आकर बैठती है, उसका मुश्किल से 1 साल की बच्ची होगी मुश्किल से, ठीक है। तो वो जैसे ही बैठती है तो बच्ची भी मतलब उसने बच्ची को भी गोद में बैठा तो बच्ची शांत है, बच्ची कुछ भी नहीं कह रही है, बच्ची बस इधर उधर देख रही है, क्योंकि वो बस में बैठी है, तो आसपास जाते उसको लोग दिख रहे हैं, उसको जो है गाड़ी बस दिख रही है, लेकिन बावजूद उसके उसकी मदर ने फोन निकालकर बाकायदा उसमें रील्स को जो है स्टार्ट किया, उसके फोन उसको जो है उसके सामने फोन को रख दिया, और वो रील्स देख रही हैं, क्योंकि एक तो उसकी मदर को भी देखना है साथ साथ में, ठीक है, और मदर देख रही है तो बच्चा तो देखेगा, क्योंकि उसके सामने जो है फोन है। फिर बच्ची 1 ही साल की है, तो किस तरह से उसके ऊपर, जैसे हम फोन से ऊपर स्वाइप करते हैं, इस तरीके से उंगली से वो स्वाइप कर रही है, ठीक। और मैं ताज्जुब मान गई कि मतलब बच्चे को निर्णय है, जबरदस्ती उसको आदत डाल रहे हो, जबरदस्ती उसे इस चीज का आदी बना रहे हो, और वो बनता है, क्योंकि जैसे ही 2-4-5 मिनट बाद उसके मामा होंगे, वो उनका कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, तो उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने फोन लिया तो वो बात करने लगे, तो जो बच्ची का रिएक्शन था, मतलब वो इतनी जोर से चिल्ला रही, इतनी जोर से रो रही, ना गोद में रुक रही है ना चुप हो रही है, बहुत जोर से। जब उसके हाथ में वो फोन दिया गया, तो वो मामा जो थे वीडियो कॉल पर, तो वो तब भी उसको वीडियो समझ रही, उसको स्वाइप कर रही ऊपर, ठीक है। तो वो स्वाइप नहीं हुआ तो वो फिर रोने लग गई तो उसको फोन रखना पड़ा। उन्होंने कहा मैं हम जो है बाद में आपको बैक कॉल करते हैं, अभी ये रो रही है, ठीक है, तो अभी आप रख दीजिए। उन्होंने फोन रखा, तो तब दोबारा से वीडियो चालू हुई, तब वो बच्ची शांत हुई। तो ये सब क्या है? तो ये बच्चों को मतलब इस लेवल तक आप खुद ले जा रहे हैं, आप कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। तो खैर, पॉइंट से जो है अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो मीडिया दूसरा यहाँ पर जो है स्तंभ माना जाएगा। मीडिया के अंतर्गत इसमें क्या क्या आएगा? टेलीविजन आ जाएगा, ये सब मीडिया ही हम कहते हैं इसको, रेडियो कहेंगे, सिनेमा कहेंगे, ठीक है, सिनेमा कहेंगे, समाचार पत्र इसी में आएगा, किताबें भी जो है द्वितीय संस्था में मानी जाएगी, और पत्रिकाएं, फोन, मतलब कोई भी आपको ऑप्शन दे सकता है, चलचित्र मतलब मूवी ही होता है, ठीक। तो ये सब किस में आएंगे? मीडिया में आएंगे। आपको अगर उसने फेसबुक ऑप्शन दे दिया तो ये पूछेगा कि ये सामाजिकरण की कौन सी संस्था है, कौन सी एजेंसी है, तो आप कहोगे द्वितीय।
आपने उसको यूट्यूब दे दिया, उसने आपको यूट्यूब दे दिया तो पूछा आपसे कि सामाजिकरण की कौन सी संस्था है, तो द्वितीय। ठीक है, तो मीडिया अगर उसने ऑप्शन दिया है तो वो द्वितीय संस्था हो जाएगी। उसने रेडियो दे दिया, सिनेमा दे दिया, समाचार पत्र दे दिया, किताबें दे दिया, पत्रिकाएं दे दिया, फिर फोन बोल दिया, चलचित्र बोल दिया, टेलीविजन बोल दे, तो ये सब क्या आ जाएगी, द्वितीय संस्था में आएगी। या फिर ये देकर ना मीडिया बोल दे तो भी द्वितीय संस्था में उसको आप काउंट करेंगे। बच्चों की दूसरी अवस्था यानी कि बाल्यावस्था में सामाजिकरण की दृष्टि से विशिष्ट एवं संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर बच्चा बहुत सी चीजों को मतलब एक्वायर कर रहा है, तो वो कहाँ से, अपनी चीजों जो उसके चारों तरफ घटित हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चा जो है थोड़ा मतलब डेवलप हो जाता है, और डेवलप हो जाता है तो वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। तो ये चीजें उसके सामने अगर हम बोल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें बड़े सोच समझ कर जो है वो चीजें करनी चाहिए। इस अवस्था में यानी कि जो बाल्यावस्था होती है, इस अवस्था में सामाजिकरण की द्वितीय जो संस्थाएं यानी एजेंसियां है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगी कि बाल्यावस्था में सामाजिकरण की कौन सी संस्थाएं मुख्य भूमिका निभाती है, प्रथम संस्थाएं या द्वितीय संस्थाएं, तो आंसर हो जाएगा द्वितीय संस्थाएं। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए सामाजिकरण के अब समझते हैं। ये दो तरीके से होता है। दो तरीके से कैसे, दो तरीके से देखो, एक तो होता है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामाजिकरण बेसिकली होता किस तरीके से, डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है, तो दोनों तरीके से होगा भाई। एक तो डायरेक्ट ही आपको चीजें सिखाई जा रही है, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, कपड़े तमीज से पहनो, खाना तमीज से खाओ, है ना, तमीज से बोलो, ये चीजें आपको डायरेक्ट जो है मतलब चीजें सिखाई जा रही है। एक वो होता है कि आपने आपने सीखा नहीं है, सिर्फ आपने उसको अवलोकित किया है, आपने सिर्फ उसको जो है अवलोकित किया है, और वो खुले तौर पर आपके सामने कभी आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप फिर उसे जो है व्यवहारिक तौर पर नहीं देखते लेकिन अपनाते हैं। तो प्रत्यक्ष सामाजिकरण में बच्चा समाज के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं नियमों को अपनाता है। वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष सामाजिकरण के अंतर्गत उन दिशा निर्देशों को अपनाता है जिसे वह खुलेआम व्यवहारिक तौर पर नहीं देखता। जैसे अगर हम कहें कि उसको ड्रिंक करना सिखाया नहीं जाता है कि तुम ड्रिंक करो, लेकिन वो सीख जाता है। ठीक है, उसको स्मोकिंग करना नहीं सिखाया जाता लेकिन वो सीख जाता है, ये अप्रत्यक्ष सामाजिकरण है। ठीक है ना, खासकर लड़कियों में अगर देखें वैश्यावृत्ति सिखाई नहीं जाती है, वो करती है, समाज में है, इसीलिए कुछ लोग उसको अपना पेशा बना लेते हैं। किसी के साथ में दुर्भाग्यवश ये घटना हो जाती है, तो वो सब चीजें क्या है, वो खुले तौर पर व्यवहारिक तौर पर सिखाई नहीं जाती है, तो वो अपने आप जो है उसके अकॉर्डिंग बच्चा मतलब उन चीजों में एडप्ट हो जाता है, तो वो अप्रत्यक्ष सामाजिकरण है। ठीक है, अब सामाजिकरण को जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सामाजिकरण कोई सरल या फिर रेखीय नहीं बल्कि जटिल एवं चक्रीय प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने चारों ओर के व्यवहारों को अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व करके अंतः क्रिया इंटरेक्शन द्वारा सीखता है। बच्चा क्या है, बच्चा मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर बच्चे खड़े हैं, तो वो क्या है कि बातचीत करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं। ठीक है, तो आपस में इनका जो व्यवहार हो रहा है वो जो है सरल नहीं है, वो चक्रीय है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर बच्चा अपने चारों तरफ घटित हो रही चीजों को अवलोकित करता है, तो वो ऑब्जर्व करता है, इसीलिए उन चीजों को जो है सीखता है। तो इसे हम एक सीधी लाइन से नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि जब चारों तरफ से चीजें जो है मिलजुल कर हो रही है तो वो चक्रीय हो जाती है। ठीक है, वो जटिल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये कि बच्चे का सामाजिकरण एकदम से तुरंत अचानक नहीं होता है। जब मैंने बताया कि बच्चा जो है जन्म से लेकर अगली जितनी अवस्थाएं आती हैं, बाल्यावस्थाएं, किशोरावस्था आए, उन सब से वो जो गुजरेगा, अलग अलग लेवल का सामाजिकरण होगा, अलग अलग तरीके से उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो वो एकदम से थोड़ा ही ना हो जाता है, अचानक से घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं, वो धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे बच्चा जो है सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, इसीलिए वो जटिल प्रक्रिया है। ठीक, तो ये था आज का सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का टॉपिक। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, और ये इंटरेस्टिंग भी है टॉपिक अपने आप में, और इम्पोर्टेंट भी है।
क्वेश्चन हर बार ऐसे आपका आया हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। ये जो थ्योरी हमने यहाँ पर डिस्कस की है पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें एक भी पॉइंट जो है मीनिंगलेस बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसीलिए मैंने हर एक पॉइंट को इसलिए डिस्कस किया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़े समझे। अन्य जितने लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की हो, केवीएस की हो, किसी भी लेवल की हो, खासकर टीचिंग एग्जाम्स में या फिर बीएड की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, तो उनको जरूर शेयर करें, ठीक है, आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी हैं, ठीक। और इसमें एक व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है, और बाकी लोगों को भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जीवन में कुछ भी घटित होता है तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए होता है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए होता है। तो स्ट्रेंथ पर अपने आप पर भरोसा रखिए। हमेशा कोशिश करें कि अपने आप से जवाब मांगने की, कि मैं और कितना बेहतर कर सकता हूँ, मैं और कितना बेहतर कर सकती हूँ, ठीक है। तो बढ़ते रहिए आगे, चीज़ों को सुधारते रहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।